क्योंकि आदमी परेशान है, इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। आप देखो कि एक नॉर्मल कुत्ता जो होता है और एक पागल कुत्ता होता है, कितना फ़र्क होता है दोनों में? दिन का ही होता है ना कि पागल कुत्ता एक मिनट के लिए बैठ नहीं सकता एक जगह पे, हैं? इस तरह से पूरी दुनिया ही पागल हो गई आज, पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। लोग कहते हैं कि साहब कैसे रहें बंद कमरे में, कैसे रहें मकान के अंदर, कैसे रहें कहाँ पे? अरे आप कहाँ भी, क्या हो गया है, सब ऐसी कोई समस्या नहीं है। और कितनी दुनिया भाग रही है, कहाँ कहाँ भाग रही है, कैसे भाग रही है, सब भगी जा रही है ना, क्योंकि पागल की तरह स्थिति हो गई, इसलिए आदमी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, पता ही नहीं क्यों भाग रहा है। तो इसी तरह से हमारा जो मन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ही ज़्यादा कहने मतलब बहिर्मुखी हो चुका है, जिसकी वजह से जब हम श्री राम नाम महाराज का सहारा लेते हैं तो उस मन के अंदर बहुत उथल पुथल चलनी शुरू हो जाती है। वो संस्कार अनादि जन्मों के फिर बहुत कूदने लगते हैं, बहुत परेशान करने लगते हैं। तो शुरू में साधक को थकान बहुत जल्दी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है इस तरह। फिर एक दिन समय आता है कि वो फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब तक वो सारा कचरा निकलेगा नहीं तब तक साधक को थकान रहती है। जब कचरा निकल जाता है तो श्री रामनाम महाराज की कृपा से वो शक्ति वहाँ से आने लग जाती है। तो ये तो कोई नहीं है, थकें चाहे कुछ भी हो। बताइए। एक मेरे मन में एक संदेह था कि हमारे क्या में सीताराम जी का मंदिर है गांव में, तो शुरू से ही क्या संस्कार ऐसे है कि मंदिर में आरती करना और वो है ना। और अब क्या जैसे शुरू से हनुमान जी के मेरा इष्ट था, तो हनुमान चालीसा बचपन से ही पढ़ रहा हूँ। हनुमान चालीसा हुआ और जो भी है हनुमान जी की जो करते हैं, और आरती सुबह शाम। अब जैसे वहाँ से तो छूट गया, अब जैसे जयपुर आ गए तो वहाँ तो जैसे हमारे कोई ताऊजी वगैरह करते हैं। तो जैसे यहाँ आने के बाद में जैसे गोविंद देव जी, फिर जैसे भी कृष्ण भगवान है ना, श्री कृष्ण जी। तो अब जैसे वही है ना, जैसे कृष्ण जी की अब मन में ये है कि जैसे हनुमान जी को इतने साल तक हनुमान जी की इतनी सेवा की, अब एकदम से जैसे हनुमान जी से अपन कृष्ण भगवान की जैसे उधर उन लीलाओं में मिश्रण करने लग गए। तो मन में जैसे मैं क्या गले में हनुमान जी की बचपन से ही मेरे गले में हनुमान जी का भी मेरे डाल रखा है मैंने लॉकेट। तो इसमें मेरे ये है कि अब क्या मैं सही कर रहा हूँ या कैसे हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये तो मन में ये बस संदेह मेरे चलता है। हाँ, चलो इसका जवाब देते हैं। आप वैसे अभी इसी में कल ही आए थे, इसलिए आपको इस जानकारी नहीं है। हम तो खुद ही हनुमान जी वाले हैं, हम तो श्री हनुमान जी के ही हैं सारे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि श्री हनुमंत लाल जी जब प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा कर देते हैं, तब वो श्री राम जी के चरणों से या श्री कृष्ण जी के चरणों से जोड़ देते हैं। श्री हनुमंत लाल जी जीव मात्र के गुरु हैं, वही एक परम आचार्य हैं, वही परम वैष्णव हैं। वो स्वामी की सेवा में सब जगह उपलब्ध हैं। वो चाहे श्री कैलाश चले जाएंगे तो भी मिलेंगे, आप श्री वृंदावन धाम चले जाएंगे तो भी मिलेंगे, वो आप चाहे श्री साकेत में चले जाएंगे तो भी खड़े मिलेंगे हैं। यदि आप यहाँ मृत्यु लोक में रहेंगे तो भी आपको मिलेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो सब जगह उपलब्ध हैं, समान रूप से उपलब्ध हैं। और वो यही देखते हैं कि कोई यदि भक्त है तो उसको उठा के श्री राम जी के चरणों से या श्री कृष्ण जी के चरणों से जोड़ दूँ। ये उनकी प्रार्थना करते जब हम, तो उस प्रार्थना का परिणाम है कि उसकी सेवा की वो प्रसन्न होकर के सेवा स्वीकार करके हमें हमारे सेव्य से मिला देते हैं। यही सिर्फ हनुमंत लाल जी का हमारा संबंध है। दूसरी बात ये है कि श्री हनुमंत लाल जी बहुत करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनका सदा स्मरण रखना चाहिए। मान लीजिए भगवान से मिल गए तो भगवान से मिलने के बाद भी गुरु को नहीं भूला जाता है, गुरु का बड़ा महत्व होता है। और श्री हनुमंत लाल जी सभी के गुरु हैं, आचार्य हैं, तो उनकी साधना उपासना खूब करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सारे बच्चे जो विद्यालय के हैं वो श्री हनुमान चालीसा जो हैं नित्य 108 कर रहे हैं अभी, मिनिमम श्री 108 हनुमान चालीसा बच्चे करते हैं नित्य में। तो हम तो सारे श्री हनुमान जी वाले हैं, इसलिए आपको श्री हनुमान जी वाले के यहाँ भेजा है उन्होंने।
तो वो कोई अच्छा, बात नहीं। वो क्या है कि मामू साहब वो सत्संग में सुना है कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, तो वो थोड़ा सा ऐसी दुविधा है कि अब हाँ हाँ, अब आप समझो, अब आप समझो। आपने सुना एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, तो अब वो दृष्टांत आप समझ लो कि क्या चीज़ है। ये पहले प्रसंग आ चुके हैं, लेकिन अब आप नए आए तो थोड़ा संकेत से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आप शादीशुदा हैं या नहीं है? शादीशुदा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो यदि आपकी श्रीमती ये कह दे इस घर में कि मैं तो सिर्फ आपकी ही सेवा पूजा करूंगी, आपकी ही रोटी बना दूंगी, और जो करना है आपके कमरे की सफाई कर दूंगी, बाकी का मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्लेश ही होगा। होगा ना क्लेश, सबका ही करना पड़ेगा। हाँ। सबका करना पड़ेगा ना। क्यों? अब सबका क्यों करना पड़ेगा? अब बात इसमें सबसे महत्व की समझने की है, क्योंकि आप उनके पति हैं, समझ गए, और आपके श्री माता पिता उनके सास ससुर हैं। तो पति के बिना तो सास ससुर हो नहीं सकते। समझ रहे बात को? कहने का मतलब है पति के संबंध से सास ससुर का संबंध हो गया, पति के संबंध से पुत्र का संबंध हो गया, पति के संबंध से देवर और जेठ का संबंध हो गया, पति के संबंध से ननद और भौजाई का संबंध हो गया। तो ये किसकी वजह से बने संबंध? पति की वजह से बने। पति की वजह से बने ना। तो कहने का मतलब है हम पति के नाते सबकी सेवा करते हैं। और इवन मान लीजिए कि कभी मान लीजिए कि रोटी बना रहे हैं गरम गरम, और 2 ही रोटी सीखी है अभी, तो पहले वो पति को नहीं देंगी, पहले सास ससुर को दे के आएंगी। आप रुको थोड़ी देर, अभी श्री पिताजी बैठे हैं, उनको जीव लेने दो। क्या कहेंगी कि नहीं कहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई दोष थोड़ी होता है, ये तो जीवन जीने का मर्यादित तरीका है। श्री राम जी जो हैं, जो अवतार हुआ इतना बड़ा, वो इसीलिए तो हुआ था कि जीव जो है साधन, जो अपना जीवन कैसे जिए, एक ये तो जीवन का सामान्य पक्ष है। जो सामान्य पक्ष जीवन का सिखाने के लिए भगवान श्री पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम आए हैं, उनके जीवन के आदर्श मान करके साधना करनी चाहिए। उन्होंने सभी को यथा योग्य स्थान दिया, सभी को यथा योग्य सम्मान दिया है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं तो श्री कौशल्या माता का पुत्र हूँ, मेरा तो इन्हीं से संबंध, बाकी माताओं से मुझे क्या लेना देना। ऐसा नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो माताएं और उन माताओं में संबंध है, क्योंकि आपस में एक ही तो हैं वो हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं पिता की पत्नियां हैं, उनकी माँ भी उन्हीं की पत्नी है, तो पिता के नाते सभी माताएं हो गई। तो इसलिए ये तो अज्ञानता की बातें हैं कि भगवान नाराज हो जाते हैं, वो सब सादे। हाँ, यदि वो सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि पति को नहीं मान करके देवर की करो सेवा, जेठ की सेवा करो, ससुर की करो, ननदों की करो, सबकी करो, और पति को रोज गालियां दो, लठ मारो, तो फिर वो सब बेकार हो जाएगा आपका। इसलिए हमारे सनातन सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो नारी है, जो पतिव्रता नारी है, जो शादीशुदा है, उसको नित्य पति की चरण सेवा करनी चाहिए और सास की चरण सेवा करनी चाहिए। दोनों की चरण सेवा का कंपल्सरी विधान बनाया हुआ है। वो इसीलिए बनाया हुआ है ताकि किसी तरह की समस्या ही नहीं होगी। एक को साधे रहेंगे सदा के लिए, और बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो एक ही सदेगा, क्योंकि एक के नाते हमारे संबंध बने रहेंगे सारे के सारे। जैसे कई आपने बताइए, क्या बता रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे पहले तो संपूर्ण रूप से जैसे हनुमान जी में श्रद्धा है, और अब जैसे कृष्ण भगवान राम जी जब श्रद्धा हो गई, तो वो तो भेद तो मन में हो ही गया ना भाई, अब मेरे को इधर सेवा करनी है, उधर भी सेवा करनी है। इसलिए तो पहले जैसे हनुमान जी की सेवा करते थे। मैं आपसे कोई बात नहीं है, और समझो आप कि पहले आपकी जो श्रीमती थी ना, वो अपनी माताजी की सेवा करती थी वहाँ, और अपने पिताजी की करती थी।
जो आपके श्रीमती जो थी वो अपने पियर में अपनी श्री माताजी पिताजी की सेवा करती थी। पहले वो भाई बहन अपने बहन भाइयों की करती थी, लेकिन अब वो यहाँ आ गई तो फिर क्या करे? अब वो वहाँ रोज़ सेवा करने जाए क्या? नहीं, वो पॉसिबल तो नहीं है। अगर वहाँ से छोड़ के आ गए तो कभी कभी कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि वो आपके पड़ोस में प्लॉट लेके रहने लग जाते हैं, तो क्या रोज़ उनके यहाँ सेवा करने जाएगी क्या? वैसे तो नहीं कर सकते क्योंकि पास में है तो। चलो, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वो रोज़ जाने लग जाएंगी तो आप ही को बुरा लगेगा, एक ही दिन आप टोक देंगे, है ना? और अव्यवहारिक होगा, असामाजिक होगा, और अशास्त्रीय तो वही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम पहले क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन आज हमारा संबंध बन गया ना। आज पंडित ने फेरे करवा दिए हैं, दोनों उनके माता पिता ने कन्यादान कर दिया है, आपने उनको स्वीकार कर लिया है, तो उसके बाद में आपके संबंध बन गए हैं ना। तो इसी तरह श्री हनुमंत लाल जी जो है उन्होंने आपका संबंध बना दिया है, और संबंध बना दिया है तो अब आप श्री हनुमंत लाल जी को भूलेंगे थोड़ी। भाई आपकी श्रीमती घर पे एक दो बार कभी बात भी करती होगी 2-4 दिन में या रोज़, तो उससे भूलना तो कहना मतलब इसकी वजह से क्या है कि भाई संबंध थोड़ी विच्छेद करना है। संबंध तो बरकरार है, पुराने भी हैं, अभी नए भी हैं, लेकिन हम कहना मतलब है कि हाँ इसमें कैसे रहना है, कैसे। जैसे मान लीजिए नई नई शादी होके आई तो माँ बताती थी भाई ऐसी बात हो तो ऐसे कर लेना बहू बेटा, कोई बात नहीं है, कोई ऊंच नीच हो तो ऐसे कर लेना, ध्यान से रहना, ये है ना। तो वो सिखाती है ना बातें। तो इसी तरह से मान लीजिए साधना में हमारे कोई भूल होती है, त्रुटि होती है, कोई संदेह होता है, तो हम श्री हनुमंत लाल जी से पूछ ले, प्रार्थना कर ले, हैं, उनका श्री हनुमान चालीसा गा लें ताकि प्रार्थना उनको स्वीकार हो जाएगी, तो सम्मति दे देंगे। तो जिस तरह से हमारे यहाँ आजकल टेलीफोन मोबाइल चल गए हैं, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी से बात करने का एक माध्यम है श्री हनुमान चालीसा, सरल माध्यम है। तो अब वो हमारे मान लीजिए पीर वाले हैं या जो भी हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, जैसा भी है, मैंने एक दृष्टांत से समझाया आपको, तो उस तरह से वो आपकी साधना को दुरुस्त कर देंगे, अच्छा बना देंगे, और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ संदेह है या कुछ? अब गले में मैंने गले में कंठी जी धारण कर रखी है 7-8 महीने से। और जैसे मेरे हनुमान जी का भी शुरू से ही, मैं तो हनुमान जी का लॉकेट, तो अब जैसे कंठी जी के साथ में हनुमान जी का पहनने से कोई समस्या? इसमें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन श्री हनुमान जी का जो क्या आपके पास में क्या है, तस्वीर है हनुमान जी की? क्या चांदी का? हाँ, तस्वीर लॉकेट है चांदी। हाँ, क्योंकि आप सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका गृहस्थ जीवन शुरू नहीं हुआ है, जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, वो तो ये धारण कर सकता है। आप बचपन में थे तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में आचार विचार रखना पड़ता है, और वो आचार विचार नहीं रखने से इसमें दोष बनते हैं। तो इसलिए प्रायः ऐसा नहीं करते हैं लोग बाग गृहस्थी वाले कि इसको हमेशा रखें। अब उन्होंने श्री हनुमंत लाल जी ने लॉकेट के माध्यम से अब श्री जो अपने कंठी जी धारण करवा दी, तो वो रिप्लेस हो सकती है जब गला हमारा खाली है नहीं है भाई, अपना ये हो गया। जैसे मान लीजिए पहले भी, शादी से पहले भी बच्चियां क्या करती हैं, जैसे आपकी श्रीमती भी कुछ ना कुछ गले में डालती होंगी। मान लीजिए कभी कोई इस तरह की चीज़ पहन ली, कोई फैशन की चीज़ पहन ली, लेकिन जब मंगलसूत्र आपने पहना दिया तो वो हमेशा मंगलसूत्र पहन के रहती है। वो ये थोड़ी कहती है मेरे पैर में 2-4-5 मालाएँ थी जो मैं उनको भी पहन लूँ गले में। तो कहने का तात्पर्य है जब उनका संबंध उनसे हो चुका है, आपका संबंध उनसे हो चुका है, इसी तरह से श्री हनुमंत लाल जी ने आपका संबंध करवा दिया है। जिनसे संबंध कराया है अब उन्हीं रीति नीति से आप रहिए। और जैसे आपको मैंने समझाया पियर और ससुराल के पक्ष से, तो इसमें कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए, भविष्य में कोई संदेह हो तो फिर पूछ लेना। बस यही था मेरे संदेह जो। अब संदेह का निवारण हुआ नहीं हुआ? अब संदेह का निवारण हो गया ना। हाँ, फिर भी कोई वापस से कोई ऐसे भ्रांति हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं है ना। हाँ। मैं ये पूछ रहा था मामा साहब कि ये जैसे मेरे को भजन करने का
रीति नीति का पता नहीं है कैसे क्या हाँ, भजन वो करते हैं। अभी बता देंगे, कोई बात नहीं है ना, या मैं व्हाट्सएप पे चैट कर लेना, वैसे बता दूंगा, इसमें भी बता दूंगा, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ एक रीति नीति समझनी है, अभी बता देता हूँ, कि दिन रात जो महामंत्र है उसको छोड़ना नहीं है। एक ही रीति नीति रखनी है, महामंत्र को छोड़ना नहीं है। सर पे तिलक होना चाहिए, गले में कंठी होनी चाहिए और शिखा होनी चाहिए, और महामंत्र कभी छूटे नहीं हैं। तो जैसे भी महामंत्र हो, उसमें महामंत्र के नियमावली में या तो माला से महामंत्र करें, माला नहीं है, मान लो माला का अभ्यास नहीं, माला में बहुत सारे दोष होते हैं, पहले इसमें चर्चा हुई थी, शायद वीडियो कुछ अपलोड होगा तो आप देख लेना। और यदि माला की यदि बात नहीं है तो करमाला, तो करमाला का अलग विज्ञान है, वो भी टिपिकल है। तो अभी सिर्फ आप समय का विज्ञान रखो, समय का सरल है। आप देख लो कि 10 बज गए हैं, तो 10 से 11 बजे या 10 से 10:30 बजे, 10 से 10:15 बजे मुझे किसी से बोलना नहीं है और एकदम विशुद्ध श्री हरिनाम करना है, जैसे सुनाई भी दे मुझे और दूसरे को पास बैठने वाले को भी सुनाई दे, इतनी जोर आवाज़ में बोलना है और विशुद्ध वो बोलना है। तो धीरे 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 इसे समय को बढ़ाना है, और ये समय मिनिमम आपके पास में रिकॉर्डेड होना चाहिए। छोटी सी डायरी ले लो, उसमें रिकॉर्डेड होना चाहिए कि कम से कम पूरे दिन में आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा मिला के टोटल 9 घंटे का मिनिमम से मिनिमम आपने ये श्री हरिनाम संकीर्तन किया है ना, उच्चारण किया है विशुद्ध। ये आप सिर्फ अभी करें और कुछ मत करें, और फिर धीरे धीरे आपको जो भी अपने आप ही प्रेरणा मिलेगी। बाकी कुछ और बात हो तो पूछ लेना। और जैसे अभी मेरे पास में माला तो है, मैं माला और वो दोनों ही है, मैं तो उससे तो करता हूँ। हाँ, तो कर लीजिए, उससे कर लीजिए। लेकिन माला में दोष होते हैं कई तरह के, तो वो माला दोष का वीडियो जो है वो आपको डालेंगे तो आप देख लेना, उनसे सावधानी रखना, है ना। हाँ, वो दोस्त का मेरे को पता नहीं है। बाकी 6-7 महीने से मैं वहाँ गोवर्धन जी गया था, जो तुलसा जी की माला लेके आया था वहीं से, हाँ राधा कुंड से। हाँ, तो बढ़िया है। तो लेकिन मैं कर रहा हूँ हाँ, दोस्तों का देख लेना वो वीडियो, मैं कोशिश करूँगा जल्दी डालूँ, तो वो डालने के बाद में आप उसको देख लेना। तो जो दोस्त हैं वो मत करना, बाकी माला कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं करना, जब इच्छा करे, जितना इच्छा करे, श्री हनुमान चालीसा करो और श्री ये जो अपना हर महामंत्र करो, और कुछ मत करो। ठीक, राधे राधे।